जम्मू कश्मीर के भी कई जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। रामबन बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। राजौरी के पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है और राजौरी में बर्फबारी के कारण कई सड़कें बाधित हो चुकी है। शिमला के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर छाई हुई है। डोडा में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी है। तो मौसम का ये बदलाव, मौसम का ये करवट लेना कई एरियाज में असर डाल रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। कल भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की स्थिति थी और आज भी दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, ऐसा ही अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में 27 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में बारिश की स्थिति इसी तरह से रहने वाली है। दिल्ली से हरियाणा तक प्रचंड ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर कम हो गया है। आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं हम, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से सामने आई है। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के साथ करते हुए दिल्ली के बाद शिमला की तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां स्नोफॉल हो चुकी है, देर से सही, लेकिन शिमला में, मनाली में स्नोफॉल हो रही है। डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें देखेंगे आप तो वहां भी आपको जो वादियां हैं वो पूरी सफेद चादर, बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। यमुनानगर और सिरसा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अब डिफरेंस देखिए, ये जो पहाड़ी इलाके वहां पर हो रही है हैवी स्नोफॉल, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है, और ये बारिश कहीं ना कहीं टेम्परेचर को और ज्यादा कम कर रही है। जो ठंड जाती हुई नजर आ रही थी वो ठंड अब यू टर्न मारकर वापस दस्तक दे चुकी है। टेम्परेचर कम हो रहा है। जो टेम्परेचर पहले बढ़ने लगा था अब वो कम होने लगा है। तो अलग अलग एरिया से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान से सफेद बारिश बरस रही है, जो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। दिल्ली, शिमला, मनाली, डोडा, राजौरी, रामबन, यहाँ कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, उनके चेहरे खिल चुके हैं। और दरअसल जिस चीज़ का इंतज़ार हर एक का स्नो लवर को होता है, स्नोफॉल लवर को, वो लाइव से एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है। इवन ऐसी जगहों पर भी, ऐसे इलाकों में भी इस बार बर्फबारी हो रही है जहां आज तक बर्फबारी नहीं हुई है। और चलिए खबर दिखाते हैं आपको हम शिमला, हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर छाई हुई है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जो अलग अलग एरिया से सामने आ रही है। शिमला की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, मैदानी इलाकों में तो बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो वादियां हैं, पेड़, पहाड़, सब कुछ, सड़क, वहां पर बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। पानी जम चुका है। टेम्परेचर -डिग्रीज में पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रही ये तस्वीरें हैं। शिमला वासियों को हालांकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इस बर्फबारी का, लेकिन अच्छी खासी बर्फबारी वहाँ पर हुई है और ये स्नोफॉल अभी भी हो रही है। जो हिमाचल प्रदेश की तरफ लोग रुख कर रहे हैं स्पेशली शिमला जाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दिल्ली से राहुल कनेक्टेड है, उन्हीं से बात करते हैं आज के वेदर को लेकर। राहुल, प्रेडिक्शंस जो मौसम विभाग की तरफ से थी उस हिसाब से बारिश कल भी हुई, आज भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट की गई है कि आज भी बारिश होगी। हवा साफ साफ अब महसूस होने लगी होगी थोड़ी। देखिए, जो प्रेडिक्शन किया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि 22 तारीख से लेकर के और उसके 25 तारीख तक बरसात का मौसम रहेगा। कल आपने देखा कि दिन भर कल बारिश हुई थी और उसके बाद अब ये देखा जाए कि आज भी
बारिश होने की संभावना व्यक्त किया है मौसम विभाग ने, और उसने कहा है कि लाइट रेनफॉल देखने को मिल सकता है दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में। और इस समय ठंडी हवाएं कहा जाए तो पूरे दिल्ली में ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इस समय तापमान भी यदि कहा जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस के पास में तापमान पहुंचा हुआ है। लेकिन बारिश की वजह से एक चीज़ की राहत जरूर दिल्ली वासियों को जरूर मिली है कि AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और इस समय यदि देखा जाए तो तकरीबन 200 के आसपास में AQI लेवल चल रहा है, जिसमें कि कुछ एक ऐसे स्टेशन हैं जिसमें कि 300 के पास में AQI है। लेकिन बाकी जो अनुमान यदि देखा जाए तो तमाम जगह हैं, उन जगहों पे जो स्टेशन हैं उन जगहों पर AQI लेवल 200 के आसपास में है। दिल्ली वासियों के लिए राहत का विषय पॉल्यूशन के तौर पर कहा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना ये व्यक्त की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये पूरा मौसम में बदलाव देखने को मिला है। और आपने सही कहा कि कई एक ऐसे जगह हैं जैसे कि नैनीताल है, शिमला है, इन सभी ऐसी जगहों पर जहाँ पे कई सालों से बर्फबारी नहीं हुई थी, वहाँ पर भी बर्फबारी इस बार देखने को मिल रही है और बर्फ़ इस बार पड़ी है। और उसका असर यदि कहा जाए तो दिल्ली में भी उसका असर ज़रूर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ रही है, और बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं, जो पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है और उसकी वजह से बर्फीली हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, उससे ठंड का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड यदि कहा जाए तो ज़रूर बढ़ी है पूरे दिल्ली में। और देखना होगा कि राहत पॉल्यूशन से तो ज़रूर मिली है, लेकिन ठंड की वजह से लोगों को हाड़ कपाती हुई ठंड ज़रूर महसूस करना पड़ रहा है। ये राहुल, कब तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये माना जा रहा है कि 25 तारीख तक इस तरीके का ही मौसम दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में, उसके साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आप यदि बात करें हरियाणा का इलाका हो, राजस्थान की बात हो, या उत्तर प्रदेश के ज़िले हों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, उन जगहों पर इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही है। तो ये कहा सकता है कि 25 तारीख तक इस तरीके का ही माहौल रहेगा, इसी तरीके का मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इन सारी जानकारियों के लिए। तो दिल्ली का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, उसको लेकर हमारे सहयोगी आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी अपडेट्स आपको बता रहे थे। भारी बारिश का अलर्ट है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका सीधा सीधा जो असर है वो साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी शशि नायर भी हमारे साथ हिसार से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको हम हिसार लिए चलते हैं। अभी तक राजधानी की अपडेट दे रहे थे। हरियाणा में मौसम को लेकर किस तरह के अनुमान है, क्या अपडेट्स हैं जो IMD की तरफ से शशि जारी की गई है, जरा बताइए दर्शकों को, और किसानों के लिए कैसा है ये मौसम? देखिए, जिस तरह से कल पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश देखने को मिली है, अमूमन हरियाणा के हर ज़िले में कुछ ना कुछ इसका असर देखने को मिला है। हालांकि 12 से 13 ज़िले ऐसे रहे जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई है, और सबसे ज़्यादा जो बारिश थी वो हरियाणा में अंबाला में दर्ज की गई है, जो 52 mm के करीब वहां पर बारिश दर्ज की गई है, जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा होता है। तो हरियाणा के तमाम ज़िलों में बारिश का जो असर है वो अब आज देखने को मिल रहा है। हालांकि कल ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि ठिठुरन भरी सर्दी है, लेकिन आज जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसने एक बार फिर से बता दिया है कि सर्दी अभी गई नहीं है, सर्दी यहीं पर है, और आने वाले दिन इससे ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तापमान की, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। हालांकि जो सामान्य से जो अधिकतम तापमान था वो अगर मैं बात करूं आपको 22 जनवरी को, वो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा था, लेकिन कल की एक बारिश ने ही तापमान को 6 से 8 डिग्री तक गिरा दिया है। और अमूमन जो एवरेज तापमान अगर हम बात करें तो हरियाणा में लगभग 12 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। हालांकि 15 जनवरी को तो हिसार का तापमान 0 के नज़दीक चला गया था। लेकिन सर्दी का जो बड़ा कारण है वो जो पहाड़ों से चल रही उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, और जो हवाओं की गति है वो आपको सर्दी का कहीं ना कहीं एहसास करा रही है, यानी कि जो एहसास वाली सर्दी है वो ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो आपको बता दें कि जो आज के दिन भी हरियाणा के कुछ इलाकों में आपको बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें कैथल है, करनाल है, अंबाला है, पंचकुला है। इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन 26 जनवरी की शाम से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, और
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का ऐसा मानना है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और केवल पहाड़ों पर ही नहीं, हरियाणा में भी काफ़ी जगहों पर आपको एक बार फिर से बारिश और जिसको कहते हैं कि सर्दी का यू टर्न देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आने वाले दिनों में यानी कि 27-28 के बाद एक बार फिर से आपको तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और बड़ी बात यह है कि दिन के तापमान में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और साथ ही दिन में ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। हालांकि रात का तापमान जो है वो हल्का सा आपको उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और किसानों के लिए भी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में कल जिस तरह से बारिश हुई है उसका तमाम किसानों ने स्वागत किया है, क्योंकि लंबे समय से इस सीज़न की एक पहली बारिश थी सर्दियों की, जिसका इंतज़ार किसान कर रहे थे, उनकी फसलों की इसकी ज़रूरत भी थी। हालांकि सिरसा में थोड़े बहुत ओले गिरने की सूचना मिली है, लेकिन अगर इनको छोड़ दें तो किसानों के लिए बारिश अच्छी थी और आने वाले दिनों में उनके लिए जिस तरह से आज अगर मैं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात करूं तो सुबह सुबह हालांकि सर्दी तो है लेकिन धूप खिल चुकी है, तो किसानों के लिए बारिश, धूप का खिलना उनकी फसलों के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 26 की रात को यानी कि 27 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होनी है, देखने वाली बात ये होगी कि उसका असर किस तरह से किसानों पर और किस तरह से आम जनजीवन पर पड़ता है। लेकिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान का ऐसा मानना है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी, जिसका पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए शशि। तो देखिए, हरियाणा में बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम की वजह से जो स्थिति में वहाँ बदलाव हो रहा है, वो हमारे सहयोगी आपको बता रही थी। किसानों के लिए ये मौसम कितना फलदायी होगा उसको लेकर आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे थे। भारी बारिश आज भी हो सकती है, उसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शंस दी है कि जिस तरह से कल अच्छी खासी बारिश दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इवन नदर्न इंडिया के कई स्टेट्स में हुई, तो ऐसे में 27 जनवरी तक यही प्रेडिक्शंस मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही है कि वैसा ही हाल आज भी देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं चल सकती हैं और इन तेज हवाओं के साथ अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जो कहीं ना कहीं जहां किसानों के लिए लाभकारी होगी हरियाणा में, तो वहीं दिल्ली में पोल्यूशन पर ये बारिश अटैक करेगी और दिल्ली की पब्लिक को एक साफ हवा देगी। मौसम का हाल जानिए। आज हरियाणा में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैक्सिमम 17। सिरसा में मिनिमम 3, मैक्सिमम 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फरीदाबाद में मिनिमम 6, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चंडीगढ़ में मिनिमम 7, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आज हरियाणा के अलग अलग जिलों में, अलग अलग एरियाज में कितना तापमान रहने वाला है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि न्यूनतम तापमान कितना रहने वाला है कहां पर, और मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान कितना रहने वाला है। तो मौसम का ये हाल जान लीजिए आप। हरियाणा में आज मिनिमम टेम्परेचर किस जगह पर कितना है और मैक्सिमम कहां कितना रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अब दिल्ली का भी जानिए। मिनिमम 6, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। नोएडा का मिनिमम 6, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ग्रेटर नोएडा का मिनिमम 6, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। गाजियाबाद का मिनिमम 6, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में आज न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना रहने वाला है वो भी जान लीजिए जरा, क्योंकि देखिए बारिश के बाद ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर से ठंड अपने प्रचंड रूप में पहुंचने वाली है। तो इसलिए सीजन 2 ठंड का कहीं आपको बीमार न कर दे, आपको नुकसान न पहुंचा दे, उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहना जरूरी है। और चलिए कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं आपको हम। जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई है, जहां शहर में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही तस्वीरें हैं, जहां लगातार दूसरे दिन हैवी स्नोफॉल जारी है। जनवरी में ये सफ़ेद आफत स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं ज़्यादा बर्फबारी की वजह से फंस भी जाते हैं। तो इस वजह से देखिए डोडा से आ रही है तस्वीरें।
हर तरफ आपको बर्फ की सफ़ेद चादर नज़र आने वाली है। इवन सड़कों पर भी कई फीट तक बर्फ जम रही है, तो बार बार उसको वहाँ से क्लियर आउट किया जा रहा है। लेकिन स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी है और वो तस्वीरें देखकर आप समझ ही सकते हैं। वहाँ पर वहाँ की सड़कें, वहाँ के मकान, वहाँ के घर, वहाँ की पहाड़ियाँ, पेड़, हर जगह बर्फ ही बर्फ आपको नज़र आने वाली है। ये नज़ारा देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही मुश्किलें भी बढ़ाता है वहाँ पर रहने वाले लोगों की। राजौरी के पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के कारण कई सड़कें यहां पर बाधित हो गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई है, जहां पर पीर पंजाल क्षेत्र है ये, जहां काफी हैवी स्नोफॉल हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फबारी के कारण कई सड़कें यहां बाधित हो गई हैं, कई फीट तक बर्फ जम गई है। हालांकि सड़कों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन तस्वीरें देखिए आप जरा। ये तस्वीरें जो सामने आई है ये राजौरी से देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के राजौरी, जम्मू कश्मीर के तमाम जो ऊंचाई वाले, इवन ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अगर नहीं आते वो एरियाज, तो भी वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार स्नोफॉल का दौर जारी है। इवन उत्तराखंड में भी कई ऐसे एरियाज जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी अच्छा खासा स्नोफॉल इस बार आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलने वाला है। वही देखिए रामबन बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम रामबन की, जहां बर्फ की मोटी चादर से ये पूरा का पूरा एरिया ढका हुआ है। तस्वीरें जो हैं जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और आसमान से सफ़ेद आफत बरस रही है, जो पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढक ले रही है बर्फ की। ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं ये रामबन से सामने आई है, जहां पर आपको जहां आपकी नज़र जाएगी हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिली है। कई पर्यटन स्थलों में सीजन का पहला हिमपात हुआ। बर्फबारी से 5 HH समेत कई सड़कें, नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई है, तो वहीं कई गांव में बिजली गुल हो गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद हिमाचल प्रदेश के अमूमन इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 24 घंटों में हुई बर्फबारी के बाद लगभग 500 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए पूरी तरीके से बाधित हैं। इस वक्त हम लोग मनाली में मौजूद हैं। मनाली में भी पिछले 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, बर्फबारी का दौर जारी है। चलिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इस जगह की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि बर्फबारी के बाद किस तरीके से यहां पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बर्फबारी के बाद जब छत से बर्फ गिरी तो लगभग 7 फीट से ज्यादा बर्फ की ढेर जो है वो यहां पर देखी जा सकती है। तो आप इसी तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का आलम जो है इस वक्त मनाली और इसके आसपास के इलाकों में जारी है। आफत की बात यह है कि बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया। मनाली शहर में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। कई सारे ऐसे ऊंचे इलाके हैं जहां पर 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है सैलानियों के लिए मौज मस्ती की तस्वीरें लेकर आई। पिछले कल मौज मस्ती का दौर लेकर आई, लेकिन अब ये बर्फबारी जो है कहीं ना कहीं आफत बनती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक व्यक्ति जो है वो पानी के टैंक्स के ऊपर से बर्फ हटाने का कोशिश कर रहा है। वजह यह है कि लगातार बर्फ की मोटी परत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों में वाटर सप्लाई पर जो है असर डालेगी और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी पिछले कल रात से बिजली गुल है। एक और ताजा अपडेट यह है कि मनाली से कुल्लू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी बर्फबारी के बाद फिसलन ने कई सारे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले कल रात से कई सारे सैलानियों को वाहनों में सोना पड़ा है। प्रशासन की टीमों को रात भर वहां पर तैनात किया गया ताकि फंसे हुए सैलानियों को गाइड किया जा सके, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। फिलहाल सड़क पर फिसलन की वजह से चोक हुई सड़क को बहाल कर पाना प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का यह सिलसिला आज भी इसी तरीके से जारी रहेगा। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई है और पहाड़ी इलाके में बर्फ की मोटी चादर छा चुकी है। तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको, हमारे पीछे भी आपको तस्वीरें वॉल पे नजर आ रही होंगी। ये तस्वीरें जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली से सामने आई है। पहाड़ी इलाका है और मनाली में दरअसल बर्फबारी इस बार लेट हुई है। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा जल्दी होगी, लेकिन मनाली में फाइनली बर्फबारी हो चुकी है। मॉल रोड के आसपास हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आने वाली है। आसमान से ये जो बर्फ बरसती नजर आई है जमीन पर, पूरी इसने सफेद चादर से इस इलाके को ढक दिया है। पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी और यहाँ पर कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो भी रहा है और काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ हुई है, क्योंकि कई फीट तक यहाँ पर बर्फ जमी हुई नज़र आ रही है। फिर वेदर वहाँ पर वो गाड़ियाँ हो, सड़क हो, पेड़ हो, वादियाँ हो, वहाँ की पहाड़ हो, आपको हर जगह सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नज़र आने वाली है। ऐसे में सैलानियों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, जो पर्यटक स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर मनाली पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के लिए, वो इस समय पर जा सकते हैं वहाँ पर। इस समय पर जो ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं उनको ज़रूर कहीं कहीं जगहों पर बंद किया जा रहा है।